हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी पे। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से लेकर 32 तक पूरा पढ़ लेंगे। इसके साथ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद IFRS स्टार्ट करेंगे, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सिलेबस भी धीरे धीरे ख़त्म कर ही लेंगे। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बन रहे हमारे साथ इस चैनल पे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको पूरा कोर्स हमारे साथ पढ़ना है तो ठीक है। थैंक यू। और अब शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसका नाम है इंटेंजिबल असेट। अब इंटेंजिबल असेट क्या होती है? ऐसी असेट जो दिखती नहीं है। अब तुम कहोगे भैया ऐसी कौन सी असेट है जो दिखती नहीं है? ऐसी भी असेट है। असेट का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको प्रॉफिट कमाने में मदद करे या उसकी बुक्स में वैल्यू हो कुछ, तो वो सारी असेट कहलाती हैं। तो इंटेंजिबल असेट मतलब ऐसी असेट जो दिखती नहीं है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब एक कंपनी के इंटेंजिबल असेट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है कि किस असेट को कैसे डील करना है। इस स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं। दिस स्टैंडर्ड कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। 2003 1 अप्रैल में ये आया था। इट प्रिस्क्राइब दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दोज इंटेंजिबल असेट दैट आर नॉट कवर्ड बाय एनी अदर स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमें प्रिस्क्राइब करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है पहले से ही कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दोज इंटेंजिबल दैट आर नॉट कवर्ड बाय एनी अदर स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कि असेट इंटेंजिबल असेट जो भी रह गई हैं दूसरे स्टैंडर्ड्स के द्वारा, वो सारी असेट्स की अकाउंटिंग इस स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक जानेंगे किस स्टैंडर्ड का क्या नाम है, उसका क्या काम है। उसका अंदर का डिटेल का आपको प्रोफेशनल स्टडीज़ में पता चलेगा। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 पे। इसमें लिखा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर होता है। एक मैं ना आपके लिए स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा इधर, और उसमें लिखा है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इसके, जैसे आपको देख के बता देता हूँ को, वो है उससे डेफिनेशन से क्लियर रहेगा ना। अरे यार, एक सेकेंड। The equity method is a method of accounting whereby an interest in a jointly controlled entity is initially recorded as cost। बोला है कि द इक्विटी मेथड है जिसमें जो इंटरेस्ट है, जॉइंटली वेंचर में जो इंटरेस्ट आती है, शायद इससे प्रॉफिट से आपका कहना देना है। प्रॉफिट इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न से शायद कुछ है। तो इसको बोला है कि शुरुआत में तो इनिशियल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, फिर उसको बाद में आपको कोई असेट वसेट मिलने वाली हो तो उसमें एडजस्ट कर लो, ऐसे कुछ बोला है। ठीक है, तो ये इनकम की तरह ही आप शायद कहना चाह रहे हैं। आते हैं अपने, इसमें बस स्टैंडर्ड में सिखाया है कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसकी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कैसे दिखाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो वेंचर इन्वेस्टर, वेंचर का मतलब आपको बताना भूल गया कि जो भी दूसरी 2-3 कंपनी अगर मिलके या 2-3 इन्वेस्टर अगर मिलके कोई कंपनी खोलते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, शेयर लेते हैं, तो उनको वेंचर बोलते हैं। ठीक है, अब आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब जानते हैं जुड़ना, इम्पेयर मतलब अलग होना, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट मतलब अलग हो जाए असेट। तो स्टैंडर्ड कहता है जब असेट चली जाए हमसे, तब हम उसको रिकवरेबल अमाउंट पे मेज़र करें, मतलब मैक्सिमम जो रिकवरेबल अमाउंट है उस पर मेज़र करें और डाल दें। ठीक है, उसकी नेट सेलिंग प्राइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि उस पर मैक्सिमम पे डाल दो, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेचने की कोशिश करो उसे डाल दो। ये स्टैंडर्ड हमें सिखाएगा कि कैसे डालते हैं, कितनी डालते हैं, कितना डेप लगेगा, कितना प्रॉफिट हो, सब कुछ आपको इस स्टैंडर्ड में पता चलेगा आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ में। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट। प्रोविजन मतलब किस गुल्लक, मान लो गुल्लक, कोई नुकसान होने वाला फ्यूचर में, कोई पता नहीं है कुछ, उसके लिए हम गुल्लक में पैसे बना के रख रहे हैं, उसको प्रोविजन बोलते हैं।
कंटिजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो किसी मिस हैपनिंग, जिसको हम पता नहीं है कि होगी कि नहीं, जैसे कोई किसी लायबिलिटी पे कोर्ट पे केस चल रहा है तो उस लायबिलिटी को आपको पे करना है नहीं करना, वो अपोजिट पार्टी जीत गई तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसी कंटिजेंट असेट होती है कि वो असेट हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे होता है जैसे कि कोई असेट नीलाम हो रही हो तो किसी से बोली लग गई तो हमारे हाथ में नहीं आई तो वही अलग हो गया, ठीक है। ऐसी कंटिजेंट असेट हो गई। तो ये स्टैंडर्ड उस हमें ये सिखाता है कि इन सब की प्रोविज़न, इन सब की अकाउंटिंग कैसे हो, ठीक है। बस यही है। द स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड टू प्रिस्क्राइब द अमाउंट फॉर प्रोविज़न, कितना प्रोविज़न ना चाहिए वो सिखाएगा ये 29 स्टैंडर्ड। और कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट असेट एंड प्रोविज़न फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, मतलब फिर से बनाने के लिए, कोई अगर ख़त्म हो जाए कंपनी तो उसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड में सिखाएगा। अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका नाम जानना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग एंड, अब सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ही हैं। इसमें बोलता है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो ये स्टैंडर्ड डील करता है कि आप सभी असेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें, लिखें और जानें और उसको मेज़र भी करें। ये स्टैंडर्ड ये कहता है सबकी एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया 10 करोड़ 15 लाख 100, कुछ भी नहीं, किसी की वैल्यू होनी चाहिए, मेजरमेंट करके लिखना है, ठीक है, असेट लायबिलिटीज़ को। अगला है प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना है, वो इस स्टैंडर्ड से हम सीखते हैं। ये स्टैंडर्ड के बारे में आप पूरे 12th में सीखते रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप ये स्टैंडर्ड सीख रहे हैं, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग में हम रिकॉग्नाइज, मेजर, प्रेजेंट और डिस्क्लोज ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटेशन आता है। तो दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बस ये लिखा है। और डिस्क्लोजर मतलब शो करना, जिसको ज़रूरत है उसको शो करो, ठीक है। इसने पहले भी बोला था कि सिलेक्टेड पार्टीज़ वगैरह इन सब को ही शो करना है जिनको ज़रूरत है, कि जिसकी जितनी काम की इन्फॉर्मेशन है उतनी दिखाई जाए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज़ टू सेट रूल्स फॉर डिस्क्लोजर। ये स्टैंडर्ड आपके लिए रूल्स सेट करता है कि किसको आपको कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, बस यही इस स्टैंडर्ड में है। तो बस ख़त्म हो चुके हैं हमारे स्टैंडर्ड, एंड हो चुका है स्टैंडर्ड्स का वीडियो में। अब आते हैं आपके अगले स्टैंडर्ड आएंगे अगली वीडियो से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे अगली वीडियो से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को और घंटा दबा देना हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।